अस्सलामुअलैकुम। खैर मकदम है एक बार फिर से आप सबका अपनी यूट्यूब चैनल खान एजुकेशन हब पर। राजस्थान में रीट भर्ती है वो लगभग 5 साल बाद में हुई है। पहले ये भर्ती 2021 में हुई थी, जिसे राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने आयोजित करवाया था। पेपर लीक के चलते ये भर्ती रद्द कर दी गई और सिर्फ L1 को नियुक्ति दी गई। फिर उसके बाद में 2022 में फिर से रीट परीक्षा आयोजित करवाई गई और उसके बाद में रीट मेंस या फिर कहे अध्यापक भर्ती का आयोजन करवाया गया था। अध्यापक भर्ती का आयोजन करवाने के लिए राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड की जगह इस बार राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को चुना गया। जब से ये भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास गई है तब से अभ्यर्थी असमंजस में है, क्योंकि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जो एग्ज़ाम आयोजित करवाता है उसमें बहुत सारी खामियां देखने को मिलती है, चाहे फिर वो प्रश्नों को लेकर हो या फिर एग्ज़ाम में जो सिलेबस है उससे लेकर हो या फिर पेपर जो सेट होता है उससे लेकर हो। राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने अध्यापक भर्ती का आयोजन करवाया, उसमें हम बात करेंगे उर्दू विषय की। उर्दू विषय की कुल 806 पोस्टें थी, जिसके लिए राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने एग्ज़ाम का आयोजन करवाया। जब से ये भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास गई है तब से उर्दू विषय के जो स्टूडेंट हैं उनको समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है, क्योंकि जब ये भर्ती राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास गई थी तो उसे सबसे पहले सिलेबस जारी करना था। जब सिलेबस जारी किया तो उर्दू के जो स्टूडेंट हैं, उर्दू के जो चाहने वाले हैं, उनके साथ धोखा हुआ। धोखा इस तरह से कि जो सिलेबस है वो हाथों से लिखा हुआ आया, बाकी के जो सब्जेक्ट हैं जैसे इंग्लिश है, पंजाबी है, इनका जो सिलेबस है वो प्रिंट होकर आया, लेकिन जो उर्दू का सिलेबस है वो हाथों से लिखा हुआ आया। बात यही नहीं है कि हाथों से लिखा हुआ आया, हम देखते हैं कि जो उर्दू का सिलेबस आया था उसमें बहुत सारी गलतियां भी थी, जिसमें नुक्ते की गलती है या फिर और तरह की जो जेर जबर पेश है उनकी गलती है, या फिर कई कई तो शब्द पूरे ही गलत हैं। यानी जो सिलेबस जिनसे तैयार करवाया वो देखने से पता चलता है कि राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास उर्दू की फैकल्टी नहीं है। तो सबसे पहली बात तो ये कि जिस विभाग के पास, जिस बोर्ड के पास फैकल्टी ही ना हो, उस विषय की एग्ज़ाम उसे देनी ही नहीं चाहिए। चलो मान लेते हैं कि उसने एग्ज़ाम आयोजित करवाने की जिम्मेदारी ले ली, तो उसके पास फैकल्टी होनी ज़रूरी है। अगर पहले नहीं थी तो उसे बाद में फैकल्टी अरेंज करनी थी ताकि एग्ज़ाम आयोजित हो सके। सिलेबस जारी करने के बाद में जो ये गलती तो हो गई, उसके बाद में हम देखते हैं पेपर की। जब राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने उर्दू का पेपर 28 जनवरी को करवाया था तो हम देखते हैं कि जो पेपर सेटर्स हैं, जिन्होंने पेपर सेट किया, पेपर देखने से पता चलता है कि उन्हें पेपर सेट करना ही नहीं आता, क्योंकि लगभग 50% सिलेबस से पूरे सवाल आ गए और 50% या इससे ज़्यादा सिलेबस है उससे एक सवाल भी नहीं आया। यानी जो सिलेबस है उसे कवर नहीं कर पाए। 50% सिलेबस से ही पूरे सवाल बना दिए, बाकी के 50% सिलेबस से उन्होंने जो सवाल है वो बनाए ही नहीं। चलो ये भी ठीक है कि उन्होंने सिलेबस के अकॉर्डिंग पेपर नहीं बनाया। फिर आगे हम देखते हैं कि जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसकी आंसर की जारी की। सबसे पहली बात तो जो 150 सवाल थे उसमें बहुत सारे सवाल गलत थे या फिर बहुत सारे सवाल ऐसे थे जिन्हें डिलीट किया जाना था। तो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो आंसर की जारी की उसमें न तो उसने कोई क्वेश्चन डिलीट किए और न ही कोई और बात, न ही जो ऑप्शन चेंज किए। मतलब कहने का मतलब ये है कि कई सारे सवाल ऐसे थे जिन्हें डिलीट किया जाना चाहिए था लेकिन आंसर की में डिलीट नहीं किया, और कई सवाल ऐसे थे जिनके जवाब दूसरे थे लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने उनके दूसरे जवाब मान लिए। यहाँ तक भी ठीक है। फिर उसने इस पर आपत्ति मांगी। स्टूडेंट ने उर्दू के पेपर में लगभग 21 से 22 सवाल थे जिन पर आपत्तियाँ लगाई, जिनमें उन्होंने कुछ सवालों के बारे में कहा कि ये सवाल डिलीट होने चाहिए, कुछ के बारे में कहा कि इनके ऑप्शन चेंज होने चाहिए। आपत्ति लगाने के बाद में जो फाइनल आंसर की आई और रिज़ल्ट आया तो रिज़ल्ट ने सबको चौंका दिया। वो इसलिए कि जिन स्टूडेंट ने एग्ज़ाम दी थी या फिर जिन कोचिंग संस्थानों ने कोचिंग करवाई या फिर जो एक्सपर्ट हैं उनका मानना था कि मेरिट है वो बहुत कम रहेगी, लेकिन जो मेरिट है उसने बहुत ज़्यादा उछाल ले लिया। यानी जो मेरिट है वो बहुत ज़्यादा हाई चली गई। यहाँ तक भी ठीक है कि मेरिट ऊपर चली गई, क्योंकि हो सकता है जो स्टूडेंट उन्होंने अच्छी पढ़ाई की हो, उनका पेपर अच्छा हुआ हो, लेकिन
उसके बाद में जो सबसे बड़ी बात आती है वो है फाइनल आंसर की को लेकर। फाइनल आंसर की में राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने 7 सवाल डिलीट कर दिए और 7 सवाल ऐसे हैं जिनके आंसर चेंज कर दिए। ये जो 14 सवाल हैं इनकी वजह से ये सारी गड़बड़ी हुई है। इसी की वजह से जो मेरिट है वो इतनी हाई चली गई, वरना ये जो सवाल है ये सही थे या फिर गलत थे इसका तो बाद में पता चलेगा। जो फाइनल आंसर की आई है उसमें 14 सवालों के साथ छेड़छाड़ की गई, यानी उन्हें या तो डिलीट कर दिया गया या फिर उनके आंसर चेंज कर दिए। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो सवाल डिलीट किए क्या वो डिलीट होने चाहिए थे, या फिर जो सवाल चेंज किए क्या वो चेंज होने लायक थे, या फिर कौन से ऐसे सवाल थे जिन्हें चेंज किया जाना चाहिए था लेकिन नहीं किया गया, या फिर इनके सवाल हैं वो वही के वही होने चाहिए थे। इन सारी बातों के बाद में हम चर्चा करेंगे और उसके साथ साथ ये भी बात करेंगे कि अब आगे की प्रोसेस क्या हो सकती है। जिन स्टूडेंट के, जिन तलबा के जवाब चेंज होने की वजह से उनको नुकसान हुआ है, डिलीट होने की वजह से जिनको नुकसान हुआ है, या फिर कई सवाल ऐसे हैं जिनको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने जो उन्होंने आपत्ति लगाई उस आपत्ति को स्वीकार नहीं किया है, तो अब वो स्टूडेंट क्या कर सकते हैं? क्या वो फिर से कोई एक्शन ले सकते हैं? क्या उन्हें कोर्ट में जाना चाहिए या फिर नहीं जाना चाहिए? अगर जाए तो कैसे जाए? इन सभी बातों की चर्चा हम इस वीडियो में करेंगे। सबसे पहले तो हम बात करते हैं कि जो सवाल डिलीट हुए हैं और जिनके ऑप्शन चेंज हुए हैं उनके बारे में हमारी क्या राय है। पहली बात तो ये कि ये मेरी निजी राय है, हो सकता है आप इससे इत्तेफाक ना रखते हो। 7 सवाल डिलीट हुए हैं, उनमें कुछ सवाल ऐसे थे जिनके ऑप्शन चेंज होने चाहिए थे लेकिन उनको डिलीट कर दिया। चलो ठीक है, वो तो डिलीट कर दिया तो कर दिया, हो सकता है कि बोर्ड के पास उनके दूसरे आंसर भी हो, क्योंकि एक सवाल के 2 आंसर नहीं हो सकते इसलिए उसने डिलीट कर दिए होंगे। लेकिन कुछ सवाल ऐसे हैं जो पहली आंसर की में जिनके ऑप्शन दूसरे थे, इस आंसर की में उनके ऑप्शन है वो चेंज हो गए हैं। जैसे हम बात करें RTE 2011 वाले सवाल की, जो RTE जो राजस्थान में है वो RTE 2011 ही सही होगा, लेकिन इसका आंसर है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने RTE 2009 मान लिया, जो कि एकदम गलत है। ये सवाल RPSC फर्स्ट ग्रेड में अक्सर पूछा करती है और लगभग हर एग्ज़ाम में ये सवाल आता है और इसका जवाब है वो RTE 2011 ही होता है, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका जवाब 2009 मान लिया है। चलो हो सकता है कि RTE 2009 मानने के पीछे राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास कोई ऑथेंटिक प्रूफ होगा, तो हम ये कैसे मान ले कि जो पहली आंसर की आई उसमें उसने 2011 क्यों माना, किस आधार पे उन्होंने 2011 माना, या फिर बिना आधार के ही उसने 2011 मान लिया? तो कोई तो आधार होगा उनके पास 2011 मानने का। तो साफ साफ पता चलता है कि ये जो सवाल है ये इनका जो जवाब है चेंज किया गया है वो जवाब एकदम गलत चेंज किया गया है। इसके साथ साथ एक और सवाल है, जैसे वो किस्सा और असल मौजू वाला, इसमें जो फर्स्ट आंसर की आई थी इसमें इसका जवाब मसनवी माना गया था, जो कि सही भी है क्योंकि जो NCERT किताब में है वो मसनवी की जो अज्जाई तरकीबी दिए हुए हैं उनमें किस्सा और असल मौजू एक अज्जा के तौर पर एक अलग सेपरेट रूप से दिया हुआ है, तो इसका जवाब सही था। फाइनल आंसर की में इसका जवाब नावल मान लिया गया है। हो सकता है कि जिन स्टूडेंट ने नावल के पक्ष में या नावल होने के जो सही आंसर हो इसके लिए उन्होंने कोई ऑथेंटिक प्रूफ दिया हो, मान लेते हैं कि इसका जवाब नावल भी है, लेकिन ये भी तो सही है इसका जवाब मसनवी भी होगा, तो इस सवाल को डिलीट किया जाना चाहिए था अगर नावल इसका ऑथेंटिक जवाब उनके पास मिला तो, क्योंकि मसनवी भी एक ऑथेंटिक जवाब ही है और ये सही भी था, तो इसे डिलीट किया जाना चाहिए था, न कि इसका ऑप्शन चेंज। इसी तरह एक सवाल था जिसमें जो जवाब है वो पहले परिहार माना गया और अब इसमें उपागम परिहार मान लिया गया है। ये जवाब भी कुछ तलबा का मानना है कि ये जवाब जो पहले था वो सही था, अब इसका जवाब चेंज कर दिया है और ये जवाब गलत है। इसी तरह के और कुछ सवाल हैं जिनके जवाब उनका मानना है कि ये जवाब चेंज होने चाहिए थे। पहला है गाली वाला, इल्म नजूम है, फ़लसफ़ी है। ये जो सवाल है कुछ स्टूडेंट का मानना है और उन्होंने इसके जो ऑथेंटिक प्रूफ है वो भी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को प्रोवाइड करवाए थे, लेकिन इसका जवाब है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने सिर्फ मतलब इस जवाब के साथ उसने कोई भी काम नहीं किया, यानी जो पहले गालिब दे रखा था अब भी गालिब मान लिया है। हालांकि इसका जो सही जवाब है वो मोमिन ही होगा। हो सकता है कि गालिब का ऑथेंटिक प्रूफ उनके पास हो, तो ये सवाल या तो डिलीट होना चाहिए था या फिर इस पर मोमिन को मानना चाहिए था, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसका जो जवाब है वो गालिब ही माना है, इसका जवाब चेंज नहीं किया। इसी तरह से एक सवाल है मौसीकी वाला जिसमें जवाब है वो दोहा माना गया। ये जवाब भी या तो इसका जवाब गीत होना चाहिए था, अगर दोहे का प्रमाण है
तो इसे डिलीट कर दिया जाना चाहिए था, क्योंकि जो ऑथेंटिक प्रूफ है, जो तलबा ने इसका ऑथेंटिक प्रूफ प्रोवाइड करवाए थे, वो 8th की क्लास के जो किताब है उर्दू की किताब, उससे प्रोवाइड करवाए थे। और भी बहुत सारी जगह से इसके जो ऑथेंटिक प्रूफ है वो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड को दिए थे, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इस पर कोई काम नहीं किया और उसे डिलीट नहीं किया। और इसी तरह के और भी कई सारे सवाल हैं जिनको डिलीट किया जाना चाहिए था या फिर जिनके आंसर चेंज नहीं किए जाने चाहिए थे। जैसे मेगा फूड पार्क वाला है, जिन स्टूडेंट ने जोधपुर किया था पहले आंसर की में उसका जवाब सही था, और उसके बाद में जिन स्टूडेंट ने बीकानेर किया था फाइनल आंसर की में ऑप्शन चेंज करके जोधपुर से बीकानेर कर दिया। स्टूडेंट ने इस जो आपत्ति लगाई थी उसमें उन्होंने कहा था कि मेगा फूड पार्क है वो बीकानेर में भी शुरू हो रहा है, यानी इसका काम चालू है। लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के पास अगर इसका ऑथेंटिक प्रूफ वो मान चुका है कि ये बीकानेर होगा, तो इसमें कोई दो राय नहीं कि हो सकता है कि बीकानेर में भी हो, लेकिन मेगा फूड पार्क है वो उसका काम जोधपुर में भी चल रहा है। यानी ये जवाब है, इसका जवाब यहाँ तो चेंज ही नहीं होना चाहिए था। अगर हो भी और बीकानेर है भी, सही भी है, तो ये जवाब डिलीट होना चाहिए था, न कि इसका जवाब चेंज। इसी तरह से और भी बहुत सारे सवाल हैं जिनको या तो चेंज नहीं होना चाहिए था, या फिर कई सवाल ऐसे हैं जिनको चेंज होना चाहिए था। जैसे वो एक मुदरिस की बाआवाज़ बुलंद ख्वानी, ये जवाब भी कुछ तलबा का मानना है कि ये चेंज होना चाहिए था, लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने इसे चेंज नहीं किया। तो इस तरह से बहुत सारे सवाल हैं जिनको राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने या तो चेंज नहीं किया, अगर किया है तो गलत किया है, और कई सवाल ऐसे हैं जिनको चेंज करना चाहिए था लेकिन राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने उसे चेंज नहीं किया। अब बात करें हम कि अब हम क्या करें। हमारे जो बहुत सारे सवाल हैं, कई स्टूडेंट हैं उनको 10 से लेकर 12 सवाल या फिर 5-7 सवाल तो सबके कम हो रहे हैं, तो वो कह रहे हैं कि हम क्या करें। अब जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड ने फाइनल आंसर की जारी की है, हमारा रिजल्ट आया है, उसमें हमारा रोल नंबर नहीं है, या फिर आए भी हैं तो हम जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें हम बाहर हो जाएंगे, तो हमें क्या करना चाहिए। उनका मानना है कि उन्होंने जो जवाब दिए थे आंसर की में, जो जवाब जो क्लिक किए थे यहाँ भरे थे वो सही हैं, तो अब वो क्या करें। उनमें उनका सीधा सा कहना है कि अब वो कोर्ट जाएंगे। तो हम बात करेंगे कि कोर्ट में जाना सही होगा, कोर्ट में जाना सही नहीं होगा, या फिर कोर्ट में जाए तो कैसे जाए, हमें क्या करना होगा। सबसे पहली बात तो ये कि अगर हम कोर्ट में जाना चाहते हैं, हमने जो सवाल किए थे वो सही थे और हम कोर्ट में जाना चाहते हैं, तो हमें क्या करना होगा। तो सबसे पहली बात तो ये कि अगर आप कोर्ट में जाएंगे तो इस भर्ती पर स्टे आ जाएगा, यानी इसे रोक दिया जाएगा, और ये भर्ती है वो समय से पूरी नहीं हो पाएगी, इसमें कुछ देरी हो सकती है। अब बात करें कि आप कोर्ट में जाना चाहिए तो किस तरह से जाए। मान लो ओबीसी से आप हो, ओबीसी से आपने फॉर्म अप्लाई किया था, ओबीसी की मेरिट है वो लगभग 180 के आसपास रही थी। अब आपका जो 2 गुना जो कैंडिडेट है उनमें आपका सिलेक्शन हो चुका है, आप अपने नंबर काउंट कीजिए। अगर आपके नंबर काउंट करने के बाद आपको लगता है कि मेरे 2 सवाल और सही हो सकते हैं अगर मैं कोर्ट में जाऊं, अगर आप कोर्ट में जाएंगे और आपके 2 सवाल हो सकता है सही भी हो जाएंगे, इस हिसाब के आपके लगभग 184 या 85 के पास में आपके जो नंबर हैं वो बन सकते हैं। तो अब क्या होगा कि आप कोर्ट में भी चले गए, लेकिन 184 में जो सिलेक्शन होने की संभावना न के बराबर है। मैं ये नहीं कहता कि नहीं होगा, लेकिन लगभग चांस है कि आपके 184 तक आपका सिलेक्शन नहीं हो सकता। तो ऐसी स्थिति में आपको बचना चाहिए। हाँ, अगर आपके जो नंबर हैं वो मान लो आप ओबीसी से हैं और आपके नंबर 190, 92, 93 इतने बन रहे हैं, तो और आपको लगता है कि आपके 4 या 5 सवाल या 2 या 3 सवाल अगर मैं कोर्ट में जाऊं तो सही हो सकते हैं, तो आपको आपत्ति लगानी चाहिए और कोर्ट में जाना चाहिए, क्योंकि आपका ये हक है। मैं ये नहीं कहता कि आपको जाना ही चाहिए, न तो मैं ये कहता किसी स्टूडेंट को कि आप कोर्ट में जाइए, भर्ती पर स्टे लाइए, या फिर आपको कोर्ट में नहीं जाना चाहिए। मेरा इससे न तो कोई फ़ायदा होगा न कोई नुकसान, आप अपने स्तर पर इसे सोच सकते हैं। तो जो स्टूडेंट जिनके सवाल हैं वो ज़्यादा सही हो रहे हैं और उन्हें ये लगता है कि अगर मैं जाऊँगा तो मेरा फाइनल रिजल्ट में नंबर आ सकता है और कन्फर्म आ सकता है, तो उन्हें जाना चाहिए। अब कोर्ट में जाने के लिए हमें क्या करना होगा, हम किस तरह से कोर्ट में जाएं। तो सबसे पहले तो आप 4, 5, 7 जितने भी स्टूडेंट हैं वो एक साथ
मिल जाए और उसके बाद में कोई अच्छा सा वकील करे, ऐसा वैसा वकील न करे, क्योंकि ऐसा वैसा वकील करने से आपके पैसे भी बर्बाद हो जाएंगे और आपको कुछ फ़ायदा भी नहीं होगा। तो जिन्होंने पहले केस लड़े हैं और जिन्होंने जीत भी हासिल की है, तो आप ऐसे वकील को देखिए और उसी के बाद में आप अपनी जो आपत्ति है वो लगाए। तो आपत्ति लगाने से पहले आपको ये बात देख लेनी है कि अगर मैं आपत्ति लगाऊं, जितने सवालों पर मैं लगाता हूं और मेरे पास उसके ऑथेंटिक प्रूफ हैं और वो बढ़ भी सकते हैं और बढ़ने की वजह से उनका नंबर या मेरा नंबर आ सकता है, तो आप आपत्ति लगा सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप आपत्ति लगाओ या आप आपत्ति न लगाओ, ये आपका निजी अधिकार है, आपकी निजी सोच है। और सबसे आखिर में ये कि बहुत सारे स्टूडेंट हैं या फिर कुछ स्टूडेंट ऐसे हैं जो कमेंट करते हैं कि सर आप सिर्फ उन्हीं सवालों के बारे में बात करते हैं जो आपकी नज़र में सही हैं, या फिर जो आपके सही हो रहे हैं और आपके गलत हो रहे हैं, आप उन सवालों पर बात नहीं करते। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। हो सकता है कि कुछ सवाल ऐसे हो जो आपके सही हो और मेरी नज़र में नहीं है, तो आप कमेंट करके उसे भी बता दीजिए, क्योंकि हर सवाल हर वक्त ध्यान में रहे ये ज़रूरी नहीं होता। लेकिन ऐसी कोई भी बात नहीं है कि मैं सिर्फ कुछ ही सवालों के बारे में बात करता हूँ। मेरी नज़र में जो सवाल है मैंने वो बताए, और फिर भी अगर कोई सवाल ऐसे हैं जो आपको लगता है कि ये सवाल भी चेंज होने चाहिए थे या नहीं होने चाहिए थे, तो आप वो कमेंट में बता सकते हो। लेकिन मैं ये नहीं कहता कि आप आपत्ति लगाओ या आप आपत्ति न लगाओ, ये आपका निजी अधिकार है, आपकी निजी सोच है। तो उम्मीद है आप सबको ये वीडियो पसंद आया होगा और उसमें आपको वो सारी जानकारी मिली है जो आप चाहते हैं। तो वीडियो को शुरू से आखिर देखने के लिए आप सबका तहे दिल से शुक्रिया। ऐसे ही और वीडियो हासिल करने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करिए और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।